पिछले एपिसोड में वांग ने पूरे 1 साल तक के अपनी कल्टीवेशन बढ़ाई थी, जिस वजह से वो और ज्यादा पावरफुल बन गया होता है। साथ ही उसके पास रेड लाइटनिंग की भी पावर आ जाती है, जो कि उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है। और अब वांग पूरी तरह से तैयार होने लगता है ताकि वो फूजियान से अपना बदला ले सके, लेकिन उसे सबसे पहले यहाँ इस सेट से ही बाहर निकलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 3 अनजान लोग एक गोल्ड फ्रूट के पास आ रहे होते हैं, जो कि वोल्केनो के पास बना है, और वो फ्रूट काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो तीनों लोग उस फ्रूट के पास पहुंच गए होते हैं, जहाँ का बाहर निकलता हुआ ऑरा को देखकर उन्हें ये समझ में आता है कि वो फ्रूट लावे के अंदर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और अब ये निकालने के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन आसपास का माहौल देखकर उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनसे पहले यहाँ पर कोई जरूर आ चुका है, जो उनसे पहले ही इस वोल्केनो के अंदर गया है ताकि उस फ्रूट को बाहर निकाल सके। लेकिन इस बात से वो लोग काफी हैरान होते हैं कि हमसे पहले कौन यहाँ पर पहुंच गया। तभी वोल्केनो के अंदर से वांग निकलकर बाहर आता है, जिसने फ्रूट लेने के बजाय उस फ्रूट के पूरे जड़ को ही काट दिया होता है ताकि वो जितने भी वहाँ पर फ्रूट थे उन सभी को ले सके और दोबारा से यहाँ पर वो कभी फ्रूट उगेगा ही नहीं और दूसरा कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके आज के बाद वो फ्रूट मिल पाएगा। ये देखकर वो तीनों लोग एकदम हैरान रहते हैं कि आखिर इस वांग ने कर क्या दिया। वो उसे रोकते हुए कहते हैं, इस एक फ्रूट के लिए लोग मरते हैं और तुमने तो इसका पूरा का पूरा पेड़ ही काट दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर, इसकी सजा हम तुम्हें जरूर देकर रहेंगे। लेकिन वांग गुस्से में उनसे कहता है, तुम लोग की औकात क्या है जो मेरे सामने जबान लड़ा सको? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए बस एक ही सेकंड के अंदर उन सभी का वहाँ पर खेल खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक की बॉडी के अंदर से एक सोल बाहर निकल कर आती है, जो कि उसी मिस्टीरियस वैली की एक सोल थी और वो वहाँ पर बचकर भाग निकली होती है, जिसने इस तीनों में से एक आदमी की बॉडी पे अपना कंट्रोल बना लिया था। ये देखकर वांग एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये कैसे बाहर निकल कर आ गया। जिस पर वो सोल बताता है, अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उस मिस्टीरियस वैली में तो कभी गया ही नहीं था, मैं तो इसी दुनिया से हूँ। बल्कि मैंने तो इस आदमी के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया था ताकि मुझे एक अच्छी बॉडी मिल सके। मेरे पास तो कोई बॉडी ही नहीं थी, बस मैं एक सोल की तरह इधर उधर भटकते जा रहा था। तब वांग को उन सोल ईटर की बात याद आने लगती है कि जिस भी कल्टीवेटर के पास अगर ऐसी कोई सोल हो तो उसके पास काफी ज्यादा पावर हो जाती है और उसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये देखकर वांग एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे सोल आ गई और शायद ये मेरे कोई काम आएगी, इसलिए वो उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है ताकि वो उसकी जान लेकर उसे खत्म कर सके। तब वो सोल वांग से कहता है, तुम नहीं जानते कि जब मेरे पास फिजिकल बॉडी थी तब मैं तो नेशन सोल लेवल पे था और तुम तो अभी सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर हो। मैं तुम्हें बस अपनी एक उंगली से हरा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास मेरी बॉडी ही नहीं है। वो तो मुझे एक बॉडी भी मिली, वो बंदा भी सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर ही था। मुझे किसी पावरफुल बंदे की बॉडी चाहिए ताकि मैं अपनी पूरी पावर को फिर से रिकवर कर सकूं, जिसके बाद मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये सुनकर तो वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो वरना मैं अभी तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूंगा। ये सुनकर वो सोल एकदम डर जाता है और वांग के पास आकर कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला दूं, तुम बस मेरी जान बख्श दो, उसके बाद तुम जो मुझसे करने कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वांग कुछ चीज सोचने लगता है और उसे समझ में आता है कि ये सोल तो किसी भी कल्टीवेशन को अपने अंदर समेटने के लायक है, वो किसकी भी कल्टीवेशन छीन सकता है, इसलिए मुझे इसे यहाँ पर और ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि ये पावरफुल बन सके। एक बार अगर ये रिफाइन हो जाएगा तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ आगे और ये मेरी फूजियां से भी लड़ने में मदद कर सकता है, इसलिए इसे फुकट में मार देना अच्छा आइडिया नहीं होगा। पहले मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ, इसकी पावर का इस्तेमाल कर लूंगा, बाद में देखा जाएगा कि मैं इसका क्या करता हूँ। तब उस सोल को जैसे ही वांग का इरादा समझ में आता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग उसे जल्दी से पकड़ लेता है और वो तो उसे अब वहाँ से जाने भी नहीं देता क्योंकि उसने पूरा मन बना लिया है कि ये इसे एक बार ट्रेनिंग देगा, उसके बाद वो सोल का इस्तेमाल करेगा फूजियान से फाइट करने में। और अब वांग उसके अंदर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि उसकी पिछली जितनी भी यादें थी वो सोल अपनी सारी की सारी यादें भुला दे और आज से वांग उसे जो भी सिखाएगा उस सोल को सिर्फ वो ही याद होगा। इसलिए अब वो वांग के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता क्योंकि उसे याद ही नहीं कि आखिर वो कौन है। इसके बाद वांग चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि ये दोबारा से सोल इस शील्ड को पार कर ही ना सके और फिर वो वहाँ पर अपने पल की पावर के अंदर उस फ्रूट की सारी पावर को मिलाना शुरू कर देता है ताकि उस पल की पावर और ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद वांग उस पल का भी इस्तेमाल कर सकता है और अब वांग जहाँ पर भी उसने पूरी तरह से घेर कर शील्ड बनाया था उसके अंदर लाखों हजारों बीस्ट को ले आता है और उस सोल से कहता है, तुम्हें इन सबको मारकर इन सारे की सारी की पावर को अपने अंदर समेट लेना है, जिस वजह से तुम रिफाइन भी हो जाओगे और तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखकर तो पहले वो सोल एकदम ज्यादा डर चुका होता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग का जो शील्ड था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो सोल जितनी भी ताकत का इस्तेमाल करता वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता है और अब जाकर कोई चाह
दोबारा ना होने पर वो उन सारे बीस्ट से फाइट करने का ही तय करता है। और अब देखते ही देखते वो लगातार कई सारे बीस्ट को एक साथ मार रहा होता है। कोई भी बीस्ट उसके सामने टिक तक नहीं पाता और वो बड़ी ही आसानी से सारे के सारे बीस्ट का वहाँ पर खेल खत्म किए जा रहा होता है। लेकिन एक बीस्ट मरता, वांग उसके बाद उससे भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट को वहाँ पर लेकर आ जाता है ताकि पूरी तरह से वो उस सोल की ट्रेनिंग यहाँ पर करवा सके। लेकिन वो सोल तो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सारी बीस्ट को मारकर उनकी कल्टीवेशन पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो वांग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन वांग अपने रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर रोक देता है और उसे उसी मेटल के टुकड़े में डालते हुए कहता है, अब से तुम हमेशा इसी के अंदर रहोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इसके अंदर से बाहर निकालूंगा और जरूरत ना पड़ने पर दोबारा इसके अंदर घुसेड़ के रख दूंगा। जिसके बाद वांग वहाँ से दोबारा से गांव के दोस्त उसके मास्टर और डिसाइपल के पास जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसने उन्हें कुछ सामान लाने के लिए कहा था। और वांग यहीं पर देखने आया होता है कि उन्होंने उसकी बात मानी भी है या फिर नहीं। तब वांग को देखकर वो तीनों लोग और ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि वांग पिछली बार से भी उन्हें कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन उनमें से जो मास्टर होता है उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है। इस चीज के ऊपर वांग को तो शक होता है लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वो मास्टर वांग को एक जेट स्लिप देता है जो कि वेपन रिफाइनिंग हॉल की है। और इस स्लिप को लाने के लिए वांग ने उस मास्टर को पहले ऑर्डर दिया था क्योंकि उस स्लिप के अंदर वेपन को कैसे रिफाइन किया जाता है वो सारे के सारे मेथड रिकॉर्ड है। इसीलिए वांग ने उससे ये सील मंगाया था ताकि आगे चलकर वो वेपन को भी अच्छे से रिफाइन कर पाएगा। जिसके बाद बारी उस डिसाइपल की आती है लेकिन वो डिसाइपल वांग के सामने झुकते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, आपने जो मुझसे मास्टर कंट्री का पूरा मैप मांगा था वो तो सूत्रा पवेलियन के एकदम टॉप फ्लोर पर है और मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से मुझे वहाँ पर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं उस मैप को आप तक नहीं ला कर दे सकता। ये सुनकर तो वांग के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। तब उसकी इतनी भयंकर शक्ल देखकर वो डिसाइपल उससे कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे 10 दिन का और टाइम दे दो। मैं इन 10 दिन के अंदर आपको वो मैप जरूर ला कर दूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। 10 दिनों बाद जहाँ पर मैप रखा हुआ है वहाँ की गार्डियन करने की जिम्मेदारी मेरी कजन की होगी। मैं उसे कैसे तैसे मनवा कर आपके लिए वो मैप ले आऊंगा, बस आप मेरी जान बख्श दो। इसलिए वांग उसे अभी के लिए छोड़ देता है और उसे 10 दिन की मोहलत दे देता है। साथ ही उससे ये भी कहता है, अगर तुमने वो मैप लेकर आ गया यहाँ पर तो तुम्हारी सोल का जो पार्ट मैंने लिया है वो तुम्हें मैं वापस कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें कभी भी मेरा कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन वांग उस मास्टर से कहता है, मैं तुम्हें तो तुम्हारी सोल वापस कर देता लेकिन तुमने इस स्लिप के अंदर एक गड़बड़ी कर दी है। मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर तुमने छोटी सी चीज मिला दी है, इसलिए मैं तुम्हारा सोल बिल्कुल भी वापस नहीं करूंगा। और अब से जब तक मुझे तुमसे पूरी तरह से काम न निकलवा लूं तब तक मैं तुम्हारी सोल वापस नहीं करने वाला। ये सुनकर तो वो मास्टर भी हैरान था कि आखिर इस वांग को ये छोटी सी चीज कैसे पता चल गई। असल में वो छोटी सी चीज एक लोकेशन डिवाइस होती है जिसे उस मास्टर ने उस स्लिप पर लगा दिया था ताकि वांग जहाँ पर भी उस स्लिप को लेके जाए उसकी लोकेशन उस मास्टर की भी जो मास्टर होती है उस तक पहुंच सके। अब वो आकर वांग से उससे वो छीन लेगी और वांग को सबक सिखाते हुए उसकी जान भी ले लेगी। लेकिन इस चीज से वो मास्टर खुश होता है कि अभी तक वांग को ये पता नहीं चल पाया कि वो एक लोकेशन डिवाइस था, वरना तो ये अभी मेरी जान ले लेता। अब बारी गांव की दोस्त की आती है। वो वांग से कहती है, आपने मुझे शिंटो टेक्निक लाने के लिए कहा था लेकिन मैं उसे नहीं ला सकती। अगर मैं उसे याद करके भी यहाँ तक लेकर आ जाऊँ तो वहाँ पर एक बैरियर लगा है, उसे ही क्रॉस करना पड़ता है, जिससे क्रॉस करने के बाद इंसान शिंटो टेक्निक पूरी तरह से भूल जाता है। वैसे भी आप तो गांव बन चुके हैं जो कि इसी सेट का हिस्सा है, इसलिए तो आप बड़ी ही आसानी से वहाँ पर जाकर उस टेक्निक को ले सकते हैं। लेकिन वांग सभी से कहता है, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा और देखूंगा तुम लोग ने वो सारा काम किया या फिर नहीं जो मैं अभी तुम्हें कह के जा रहा हूँ। जिसके बाद वांग वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो सीधा सीधा उस शिंटो टेक्निक को लेने के लिए नहीं जा सकता था क्योंकि ना जाने वहाँ पर कौन सा खतरा होगा, हो सकता है ये सब मिलकर उसे वहाँ पर फंसा ही डाले। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वहाँ पर उस मास्टर की भी मास्टर आ जाती है जो वांग से कहती है, मेरे डिसाइपल की सोल उन्हें वापस कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।